नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जीके में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पृथ्वी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान के, जो सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइथागोरस ने कहा। इसका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो पृथ्वी का जलीय भाग कितना है? 71% और स्थलीय भाग है 29%। तीसरा क्वेश्चन है, किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो इसका आंसर है 12,756 किलोमीटर तथा इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो ये होता है वार्षिक गति के कारण। छठवां क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। सातवां क्वेश्चन है, पृथ्वी की गति से दिन और रात किस गति से दिन और रात होता है? तो ये होता है घूर्णन गति से। आठवां क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? तो परिक्रमण गति से वर्ष बनते हैं। नौवां क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सौर वर्ष। 11वां क्वेश्चन है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो ये 6 घंटे का समय बढ़ जाता है। 12वां क्वेश्चन है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो यह शुक्र ग्रह के समान है। अगले क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो नीला ग्रह पानी की उपस्थिति के कारण से कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो ये है चंद्रमा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो ये चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होता है? तो इसका आंसर है अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा अधिक होती है, सबसे अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटेनियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो इसका आंसर है 57% भाग दिखाई देता है। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो ये 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा धरती की परिक्रमा का एवं घूर्णन करता है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लीबनिट्ज़ पर्वत। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री थे।
अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई थी? तो 21 जुलाई 1969 ईस्वी में। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो इसका आंसर है अपोलो 11। अपोलो 11। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश चक्र क्या है? प्रकाश चक्र वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है उसे हम प्रकाश चक्र कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या होती है? तो इसका आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर होती है पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा। अगला क्वेश्चन है, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्तीय कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है जिस कक्षा में, उसे हम दीर्घवृत्तीय कहते हैं। एप्साइड रेखा, एप्साइड रेखा क्या होती है? तो इसका आंसर है उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलान वाली काल्पनिक रेखा जो होती है सूर्य के केंद्र से गुजरती है उसे हम एप्साइड रेखा कहते हैं। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे कहते हैं। उपसौरिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है जिसे उपसौरिक कहते हैं। और अपसौरिक क्या है? तो जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे हम अपसौरिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है, यह अक्षांश है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो इसका आंसर है विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देशांतर क्या है? देशांतर यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है देशांतर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर रेखा के आधार पर किया जाता है। किसी स्थान का समय ज्ञात करने के लिए देशांतर रेखा के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गोरे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह नहीं दिखाई पड़ती है, इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पृथ्वी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसकी PDF फाइल भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर के रिवाइज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम जनरल नॉलेज से जुड़े हुए और एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।